हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग बीएससी पार्ट 1 के लिए ग्रुप थ्योरी स्टडी कर रहे हैं और हम लोग पीछे 3 वीडियोस हमने आपको ग्रुप थ्योरी से संबंधित पीछे 3 वीडियोस बना के चैनल पे दे दिया है और ये हमारा 4th वीडियोस होगा। ग्रुप थ्योरी में हम लोग पिछले वीडियोस में जो बेसिक कुछ टर्म्स है जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हुआ, सेमी ग्रुप हुआ, इन सब के बारे में स्टडी किए हुए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग ग्रुप का डिफिनीशन, उससे संबंधित एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेकर के चले थे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग वीडियो में अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप को स्टडी किया और उससे संबंधित एग्जाम्पल देखे, क्वेश्चन देखे और किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ग्रुप को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जो ग्रुप के ऑर्डर और फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है इन चीजों को जानेंगे और फिर ग्रुप से संबंधित कुछ थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा हेडिंग है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है? बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। फाइनाइट ग्रुप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी किसी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में यदि एक ग्रुप है तो जी को हम लोग फाइनाइट ग्रुप तब कहेंगे जब जी में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, निश्चित हो। ठीक है, फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन जी यदि फाइनाइट है, जी में एलिमेंट्स की जो संख्या है, भिन्न एलिमेंट्स की संख्या वो निश्चित है तो फाइनाइट ग्रुप, और यदि अनिश्चित है तो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग लिखते हैं इस चीज को। लेट जी बी a group which consists of a finite number, which consists, let G be a group which consists of a finite numbers of elements then G is called a finite group, otherwise it is called इनफाइनाइट ग्रुप। यदि इफ कर दीजिए, यहां पे बेहतर होगा, इफ जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी बी अ ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। यदि जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, निश्चित है, देन जी इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। तब जी को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्रुप। अब आइए नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर जो है फाइनाइट ग्रुप के लिए ही डिफाइन करते हैं। हम लोग ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप के लिए ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, जनरली क्या फाइनाइट ग्रुप के लिए ही डिफाइन करते हैं। जो इनफाइनाइट ग्रुप होता है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का कहलाता है। ठीक है, चलिए लिखेंगे इफ G be a finite group consisting and distinct elements, then N is called order of the group G और फाइनाइट ग्रुप जी, द फाइनाइट ग्रुप जी। देखिए यदि जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, जी एक फाइनाइट ग्रुप है कंसिस्टिंग एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। फाइनाइट है तो एलिमेंट की संख्या निश्चित होगी, तो जो संख्या है उसी संख्या को हम लोग ग्रुप का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। इट इज
डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। क्लियर है? एम जो संख्या है उसे ऑर्डर का है और इसे लिखेंगे कैसे? ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। यदि इनफाइनाइट है, इफ एन इनफाइनाइट ग्रुप, यदि ग्रुप इनफाइनाइट है, एन इनफाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड an infinite group is called of infinite order। जो एक इनफाइनाइट ग्रुप है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का कहलाता है। इनफाइनाइट ग्रुप क्या कहलाता है? इनफाइनाइट ऑर्डर का। एन इनफाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ऑर्डर। इनफाइनाइट ग्रुप जो होता है इनफाइनाइट ऑर्डर का कहलाता है। उसे हम लोग इस तरह से जनरली नहीं लिखते, एन वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए हम लोग जाने फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या हो? निश्चित हो। यदि जी एक ग्रुप है और जी में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या है? निश्चित है, तो निश्चित रूप से फाइनाइट ग्रुप होगा। यदि जी एक इनफाइनाइट ग्रुप है, जी इनफाइनाइट ग्रुप होगा यदि उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या हो? इनफाइनाइट हो। ठीक है, फिर हम लोग, और यदि फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। हम लोग फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर देखें। यदि किसी ग्रुप में एन एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो एन उसका क्या कहलाया? ऑर्डर। उस ग्रुप फाइनाइट ग्रुप का क्या कहलाया? ऑर्डर। और एक जो इनफाइनाइट ग्रुप होता है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का कहलाता है। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ थ्योरम को देखने जा रहे हैं ग्रुप से संबंधित। ठीक है, थ्योरम है हमारा यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी। हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप तब कहलाता है जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे स्टार के रिस्पेक्ट में, और प्रत्येक एलिमेंट का स्टार के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे। तो हमारा थ्योरम आइडेंटिटी एलिमेंट के से संबंधित है। थ्योरम कहता है कि ये जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगा। किसी भी ऑपरेशन स्टार कोई ऑपरेशन है, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट ऑपरेशन लेकर चलेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन बताए हुए थे ग्रुप में। यदि मल्टीप्लीकेशन या एडिशन लेकर चलते हैं तो यदि ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में जी एक ग्रुप है तो उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ई वो यूनिक होगा। ये हमारा थ्योरम है। चलिए इस थ्योरम को हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मानकर चलेंगे कि दो ई और ई डैश दो यूनिक एलिमेंट्स है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है दो ग्रुप का। ठीक, चलिए सबसे पहले लेट जी बी अ ग्रुप with respect to ऑपरेशन डॉट लेकर चलते हैं, प्रोडक्ट ऑपरेशन डॉट लेट ई एंड ई डैश बी द टू डिफरेंट आइडेंटिटीज इन जी विद रिस्पेक्ट टू डॉट। डॉट के रिस्पेक्ट में दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है ई और ई डैश। देयरफॉर ई डॉट ई डैश इक्वल क्या होगा? ई होगा। सिंस ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लोग ग्रुप में पढ़े हैं कि ए डॉट ई बराबर ए ही होता है यदि ई क्या है? आइडेंटिटी है। तो वही ई डैश को आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो ई डॉट आइडेंटिटी ई ही रहेगा। ठीक है, ऑल्सो ई डैश डॉट ई क्या रहेगा? ई डैश रहेगा क्योंकि ई आइडेंटिटी, ई भी आइडेंटिटी है। ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब और इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप यूं लिखिए। ये भी यदि ई आइडेंटिटी है तो ई डॉट ए ही रहता है यदि ई क्या है? आइडेंटिटी। तो
ई आइडेंटिटी है यहाँ पे, तो ये ई डैश ही रहा, ठीक है, सेकेंड वाला ही एलिमेंट रहा, इसी फॉर्म में रखिए। अब आइए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है तो ए स्टार बी जो है, जो भी कुछ होगा वो यूनिक होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है यदि बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो। और हम लोग कह रहे हैं कि ग्रुप है तो निश्चित रूप से डॉट क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो ई डॉट ई डैश का जो वैल्यू होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। लिखेंगे सिंस डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन in G, therefore E dot E dash is unique। और जैसे ही यूनिक हुआ मतलब ये फिक्स होगा, तो मतलब दोनों क्या होगा, बराबर होगा, E बराबर हो गया E डैश, है ना, फिक्स कंट्राडिक्ट और एजम्पशन। हम लोग जो माने हुए थे कि E और E डैश क्या है, डिफरेंट आइडेंटिटी है G में, वो गलत है डॉट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों इक्वल आते हैं। ठीक, which contradiction, which is contradiction, which is contradiction, therefore E is identity element is unique in a group, identity element is unique in a group में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। क्लियर है? चलिए, हम लोग क्या स्टडी किए यहाँ पे कि जी यदि एक ग्रुप है ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में, तो निश्चित रूप से उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यूनिक होगा, और हम लोग इस चीज को प्रूफ किए। क्लियर है? चलिए देखिए, सेकेंड थ्योरम है हमारा, कहा जा रहा है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, द इनवर्स एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। किसी ग्रुप में इनवर्स एलिमेंट जो होगा किसी एलिमेंट का वो यूनिक होगा। पहले कहे ग्रुप है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए, ये जो इनवर्स एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, ये प्रूव करना है। इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग, पिछले थ्योरम की तरह हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, है ना। हम लोग सपोज करके चलेंगे कि कोई एलिमेंट है ए ग्रुप जी का, और उसका दो इन्वर्स है बी और सी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं लेट जी बी अ ग्रुप एंड ई बी इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, जी एक ग्रुप है और ई उसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई इसका एक क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, लेट ए बिलोंग्स टू जी, जब भी ग्रुप बोल दिए तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर पहले सपोज कर लिए ए किसका, जी का एलिमेंट है। लेटर बी एंड सी बी टू डिस्टिंक्ट इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो लेट कीजिए, लेट बी एंड सी बी टू डिस्टिंक्ट इनवर्सेस ऑफ ए इन जी। जी में ए का दो अलग अलग बी और सी क्या है, इनवर्स एलिमेंट्स। ठीक, देयरफॉर ए इंटू बी बराबर ई बराबर बी इंटू ए, एंड ए इंटू सी बराबर ई बराबर सी इंटू ए। चूंकि बी एंड सी ए का क्या है, इनवर्स है, ए डॉट बी भी ई होगा और बी डॉट ए भी ई होगा, ए डॉट सी भी ई होगा और सी डॉट ए भी ई होगा। क्लियर है? चलिए, नाउ बी डॉट ए सी, यह क्या हो जाएगा, बी इंटू ई। कहां से, चूंकि ए सी क्या है, ई है, ए सी इक्वल टू ई, दिस इंप्लाइज बी। ये कहां से, चूंकि ई इज आइडेंटिटी, ई आइडेंटिटी है तो बी के साथ डॉट उसका क्या रहेगा, बी ही रहेगा। ये हम लोगों को आया बी डॉट ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो अब हम लोग निकालते हैं बी ए डॉट सी। बी ए डॉट सी क्या हो, बी ए डॉट सी होगा, बी ए क्या है, फिर से ई डॉट सी, और ये कहां से, चूंकि बी ए ई है, अब यहां से फिर से ई डॉट सी, तो सी ही रहेगा,
चूंकि ई इज आइडेंटिटी, ई क्या है, आइडेंटिटी। अब बताइए, अब यहां से ये हम लोगों को क्या आया, बी ए डॉट सी, बी ए डॉट सी। चूंकि जी एक ग्रुप है और ग्रुप जो होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं या फिर बढ़ाते हैं इसको लिखते हैं बी डॉट ए सी इक्वल टू सी, बी डॉट ए सी इक्वल टू सी बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से एक आंसर। इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड का एलएचएस क्या है, सेम, एलएचएस क्या है, सेम है। और हम लोग बाइनरी ऑपरेशन में जानते हैं कि बी डॉट एक्स किए बी डॉट एक्स किए तो वो यूनिक एलिमेंट होगा, तो जो भी कुछ रिजल्ट आ रहा है दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी इक्वल क्या, सी, विच कंट्राडिक्ट, therefore inverse of A is unique, A का इनवर्स क्या है, यूनिक है, प्रूफ किए। ठीक, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ किया। मान लिया कि बी और सी दो क्या है, डिफरेंट इनवर्सेस हैं, है ना, ग्रुप जी में एक एलिमेंट ए का, ठीक, तो ए डॉट बी बराबर ई और बी डॉट ए बराबर ई, ए डॉट सी बराबर ई और सी डॉट ए बराबर ई, क्योंकि बी और सी दोनों ही ए के क्या है, इनवर्स है। हम लोग लेकर क्या चले, बी डॉट ए सी लेकर चले, क्या आया, बी डॉट ए सी क्या है, यहां से ई है, ए सी इक्वल टू ई इस आधार पर। अब बी डॉट ई बी होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब बी ए डॉट सी लेकर चले और ये बी ए क्या है, फिर से ई है, तो ई लिखे, ई डॉट सी फिर से सी हो गया, क्योंकि ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। और बी डॉट ए डॉट सी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए नेक्स्ट स्टेप में, और हम लोग इसको लिखे बी डॉट ए डॉट सी, जो कि सी आया कहां से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ऑर्डर नहीं चेंज किए हैं, ए सी को ऑपरेट कर दिए और उसका ऑपरेशन किसके साथ करें, बी के साथ। चलिए, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट सेकंड का एनालिसिस देख रहे हैं, सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यूनिक एलिमेंट देता है किसी दो एलिमेंट के बीच ऑपरेट करने पर। क्लियर है। चलिए, इस तरह से हम लोग आज फाइनाइट ग्रुप देखे, इनफाइनाइट ग्रुप देखे, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप देखे, ठीक है। और फिर हम लोग ग्रुप से संबंधित तो दो थ्योरम देखे। थ्योरम था कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है किसी भी ग्रुप में। दूसरा थ्योरम था हमारा, किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वह यूनिक होता है, एक से ज्यादा, एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। ठीक, ये चीज हम लोग जाने। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग ग्रुप से संबंधित और थ्योरम्स पढ़ेंगे, और ये सब थ्योरम जो भी है आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये सब थ्योरम पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप इन थ्योरम्स को बेहतर ढंग से स्टडी करेंगे। जिसको जहां कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये चूंकि थ्योरेटिकल है तो आप एक्सरसाइज भी बनाइएगा इसमें, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस वगैरह होंगे, कई थ्योरम ही क्वेश्चन के रूप में दिया रहता है। ठीक, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। हम लोग ग्रुप का जो डिफिनेशन है उससे संबंधित जो एक्सरसाइजेस है निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। वैसे जितना आपको यहाँ वीडियो में बताया जा रहा है उतना कीजिए कंप्लीट, और उससे संबंधित एक्सरसाइज भी बनाए। जो स्टूडेंट नए हैं, पिछले वीडियोज को नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले सभी वीडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा, निश्चित रूप से जाकर के देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको समय समय पर नेक्स्ट वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ठीक, और आपके 11th क्लास के 12th क्लास के भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। जो आपके कांटेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से उनको एडवाइस करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी हमें सेंड कर सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप निश्चित रूप से रेगुलर चैनल पर बने रहें और वीडियोज को पूरा कंप्लीट रूप से देखते रहें।